मेरे समस्त भाइयों बहनों और मित्रों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। सनातन धर्म ज्ञान गंगा के इस चैनल में आप सभी को कोटि कोटि नमन है। मेरे प्यारे भाइयों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा के पहले भाग में हमने सनातन धर्म के विज्ञान के बारे में, मूल सिद्धांतों के बारे में कुछ समझा। आइए आज उससे आगे कुछ और समझते हैं। प्यारे भाइयों, एक सनातन धर्म के अतिरिक्त अन्य सभी धर्म मनुष्यों द्वारा रचित हैं, मनुष्यों द्वारा रचित सिद्धांतों पर आधारित हैं। केवल सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो ब्रह्मा जी द्वारा वेदों में बताया गया है और स्वयं परमात्मा के द्वारा इस सृष्टि में अवतरित होकर श्री कृष्ण जी स्वरूप में श्री गीता ज्ञान द्वारा दिया गया है। श्री गीता का शुद्ध ज्ञान सनातन धर्म का ही ज्ञान है। भगवान गीता के अध्याय 4 के श्लोक 1 में कहते हैं, अर्जुन, इस सृष्टि के आरंभ में मैंने ये ज्ञान सूर्य को दिया। प्यारे भाइयों, विज्ञान भी आज ये मानता है कि सौर मंडल के आरंभ में सर्वप्रथम सूर्य ही बना, तत्पश्चात सौर मंडल के अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ। मित्रों, हमारी नज़र में सूर्य एक पिंड है। हमारी नज़र में सौर ब्रह्मांड के समस्त पिंड एक पिंड है, धरती एक पिंड है। मगर भगवान कहते हैं कि मेरी ये सृष्टि जड़ चेतन अर्थात अपरा प्रकृति और परा प्रकृति के सहयोग से बनकर चल रही है। मित्रों, हमारे वेद बताते हैं, जब जब सृष्टि को परमात्मा को सृष्टि सृजन की इच्छा होती है, वह अपनी योग शक्ति के बल से 1 से 2 हो जाते हैं, अर्थात वो अपने योग शक्ति से योग माया को प्रकट करते हैं। योग माया यानी आदि शक्ति दुर्गा। वो आदि शक्ति दुर्गा जिन्हें हम त्रिगुणात्मक प्रकृति के नाम से जानते हैं। यह त्रिगुणात्मक प्रकृति 3 गुणों वाली है, सत्व रजस तमस। इन 3 गुणों में यह आधारित प्रकृति समस्त संसार को इन 3 गुणों में ही रचती है। मगर भगवान अध्याय 14 के श्लोक 1 और 2 में बताते हैं, अर्जुन, मेरी यह अपरा प्रकृति केवल जड़ शरीरों को ही रच पाती है। इसमें चेतन रूपी बीज अर्थात चेतन आत्मा अर्थात ब्रह्म मैं ही देता हूँ, चेतन ब्रह्म रूपी बीज मैं ही देता हूँ। इसी प्रकार जड़ चेतन के सहयोग से ये सृष्टि चल रही है। तो प्यारे भाइयों, इस सृष्टि में 2 तत्व हैं। एक तो जड़ तत्व है जिन्हें असत्य बोला जाता है, एक होते हैं सत्य तत्व जो कभी ख़त्म नहीं होते। अब संसार में आत्मा और परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी सत्य नहीं है। सब कुछ परिवर्तनशील है और एक दिन ख़त्म होने वाला है। केवल आत्मा और परमात्मा 2 ही ऐसे वो हैं, ब्रह्म और पर ब्रह्म, जो चेतन हैं, जो परमात्मा हैं, जो कभी ख़त्म नहीं होते, जो थे, जो हैं, जो सदैव रहने वाले हैं। और जो जड़ तत्व है अर्थात अपरा प्रकृति से बना तत्व है, वो तत्व नित्य परिवर्तन होते हुए एक दिन समाप्त होना ही होना है। और वो समाप्त केवल उसका रूप होता है, उसके तत्व समाप्त नहीं होते। यानी जो पंच तत्व हैं ये कभी समाप्त नहीं होते। ये जिस रूप को धारण करते हैं समाप्त होकर वापस अपने रूप में विलीन हो जाते हैं। जैसे हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है, मगर जब ये स्थूल शरीर ख़त्म होता है तो इसके तत्व अपने अपने तत्वों में जाके दोबारा मिल जाते हैं। यह कभी ख़त्म नहीं होते। यह तो विज्ञान भी मानता है कि जल तत्व कभी ख़त्म नहीं होता, आकाश तत्व कभी ख़त्म नहीं होते। ये ख़त्म होते हैं कब? जब महाप्रलय होती है, तब यह सभी तत्व वापस परमात्मा में समा जाते हैं। तो ये तो हुआ जड़ और चेतन का ज्ञान। अब इससे आगे सनातन धर्म इस सृष्टि के जीवों के बारे में कहता है कि 84 लाख योनियाँ हैं, जिसमें सबसे प्रमुख और सबसे बड़ी योनि मनुष्य योनि है। देवता योनि से भी बड़ी योनि मनुष्य योनि को बोला गया है। देखिए, देवता सारे अच्छे कार्य करते हैं। निष्काम भाव में जल हमारी सेवा कर रहा है, निष्काम भाव में वायु हमें जीवन दे रही है, निष्काम भाव में
सूर्य तप के हमें जीवन दे रहा है, मगर ये सब क्या कौन है? ये सब परमात्मा के कर्मचारी हैं। यह उनके आदेश पे अपना अपना कार्य कर रहे हैं देवता योनि पाकर। तो इनके कार्य का इनको मोक्ष नहीं मिलता, इनको कोई कर्म नहीं, फल नहीं मिलता, इनको स्वर्ग का सुख मिलता है बस। कर्म बंधन की योनि केवल मनुष्य की योनि है। केवल ये योनि ऐसी है जिसके अंदर किए कर्मों से मनुष्य चाहे तो पशु कीट योनि में गिर जाए, चाहे इस शरीर जीवात्मा को त्याग कर अपने असली तत्व आत्मा से परमात्मा में मिल जाए। यह गूढ़ रहस्य हम श्रीमद् भगवत गीता से समझते हैं। सर्वप्रथम भगवान हमें हमारे स्वरूप के बारे में बताते हैं, इस शरीर के मैकेनिज़्म के बारे में बताते हैं। प्यारे भाइयों, सब कहते हैं यह शरीर पंच तत्व से बना है, मगर भगवान कहते हैं पंच तत्व में 3 तत्व और जोड़ो, मन बुद्धि अहंकार, अष्टधा। भगवान कहते हैं यह शरीर अष्टधा से बना है। और ये जो शरीर है, इस शरीर को स्थूल शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है। वास्तव में हमारे 5 शरीर हैं। उन 5 शरीरों में 2 शरीर, एक शरीर ऐसा है जिसे हम मनोमय कोश कहते हैं, और यह मनोमय कोश हमारा सूक्ष्म शरीर है। मृत्यु के बाद यही शरीर आगे की यात्रा पे जाता है। इस सूक्ष्म शरीर में हमारा मन बुद्धि अहम भाव और अहंकार में थोड़ा सा फर्क है। अहम भाव शरीर बोध है, अहंकार कर्तापन का अहंकार है। तो ये 3 होते हैं। साथ में प्रकृति का गुण होता है। कौन सा गुण? जो गुण हम में प्रबल है, सत्व रज तम। भगवान कहते हैं ये तीनों गुण कुछ न कुछ रूप में मनुष्य में होते ही हैं, मगर जो गुण सबसे अधिक होता है मनुष्य का स्वभाव वैसा ही होता है। तो ये तो हुआ हमारा सूक्ष्म शरीर जो मृत्यु के बाद आगे जाता है। उस सूक्ष्म शरीर को जो चेतन शक्ति दे रहे हैं वो हम हैं, वो ब्रह्म है। हम ब्रह्म हैं, हम ही इस सूक्ष्म शरीर को, इस शरीर को चेतन शक्ति दे रहे हैं। अर्थात हम इस शरीर, हमारे जीवात्मा दोनों से परे आत्मा है। आत्मा कभी कोई कार्य नहीं करती, आत्मा दृष्टा है। आत्मा दृष्टा बन के हमारे सब कर्मों को की साक्षी है। वो हमारे सब कर्मों के हिसाब को देख रही है, और मरणोपरांत वही हम आत्मा हमारे कर्मों का न्याय करती है। वास्तव में हम ही वो आत्मा है, मगर हम अपने स्वरूप को भूले बैठे हैं। शरीर बोध में हमारा मन और बुद्धि इस अहम भाव में डूबे हैं कि मैं ये शरीर हूँ। और आप एक बात समझ लीजिए, इस मन और बुद्धि का एक बहुत बड़ा स्वभाव है। मैं एक छोटे से उदाहरण से समझा देता हूँ। आपको कोई अपनी गाड़ी किराए पे दे या कहे कि ये मेरी गाड़ी कुछ दिन के रख लो, तो आप उसकी गाड़ी संभाल के रखेंगे, उसमें कुछ भी नया नहीं लगवाएंगे और ना ही उससे मोह करेंगे। आपको ये पता है कि ये गाड़ी कुछ दिनों में मेरा मित्र ले जाएगा। ठीक इसी प्रकार जब हमारे मन बुद्धि को यह पता चल जाता है कि यह शरीर मुझे कुछ सालों के लिए मिला हुआ है, मैं यह शरीर नहीं हूँ, तो वो मन बुद्धि इस शरीर से मोह को ख़त्म कर देते हैं। मगर अभी उल्टा हुआ पड़ा है, हमारा मन और बुद्धि इसी शरीर को अपना माने बैठे हैं। नतीजा वो इस शरीर से मोह कर बैठे हैं और इस शरीर के रिश्ते नातों से मोह कर बैठे हैं। मोह जितना अधिक होगा दुख भी उतना अधिक ही होगा। मित्रों, हमारे सनातन शास्त्र में कहा गया है कि 50 के बाद जब मनुष्य आधेड़ उम्र में आ जाए तो मनुष्य को मोह माया से, संसार से विरक्ति की तरफ जाना चाहिए। अब सोचने से विरक्ति नहीं आती। ये प्रकृति बड़ी प्रबल है, हमारे मन बुद्धि पे अपना अधिकार समाये बैठी है। इसको हम आगे समझेंगे। अभी आप ये समझिए कि हम आत्मा हैं। अभी तो हमने ये अपने शरीर का मैकेनिज़्म समझा। अब हमारा कभी नाश नहीं होता। स्थूल शरीर मरता है, जीवात्मा अगले शरीर में चली जाती है, और ये सिलसिला चलता रहता है। और जीवात्मा ये एक झूले की चक्र के समान है, जो सात्विकपन के आती है संसार में पशु योनि से, और कामना में फंसकर, लोभ में फंसकर गिरते तामस उन तक पहुंच जाती है, और वहां से ये पशु कीट योनि में चली जाती है। पशु कीट योनि से यह जीवात्मा 1,84,000 योनियों को भोगकर अंत के जन्मों में गाय पेड़ बनकर अच्छे कर्मों के द्वारा अपने तामसी और राजसी गुण को खो देती है।
और निष्काम, जैसे गौ निष्काम सेवा करती है, पेड़ निष्काम सेवा करता है, तो उससे उनके अंदर सात्विक गुण उदय हो जाते हैं उनकी जीवात्मा में। फिर वो सात्विक मनुष्य बन के जन्म लेते हैं। ये एक चक्र है प्रकृति का, जो लोगों को स्वयं सुधारता रहता है, जीवात्मा को स्वयं सुधारता है। तो ये चक्र यूं ही चल रहा है, हम इस चक्र में भटक रहे हैं। अब हमारे मन में आज यह बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हम तो भक्त हैं, हमारे भगवान, हमारे गुरुजी हमारी रक्षा करेंगे। देखिए, हम जब भक्ति दो प्रकार की है। एक भक्ति में हम भगवान से संसार चाहते हैं, यानी कि उनकी माया, अर्थात हम भगवान से ज़्यादा अहमियत उनकी माया को दे रहे हैं। तो भगवान ज़बरदस्ती अपने आप को थोड़ा सौंपेंगे हमें। हमने माया चाहे, वो माया दे देते हैं। अब माया को भोगने के लिए तो संसार में ही रहना पड़ेगा, और जब हम माया को चाह के कर्म कर रहे हैं तो वो माया हमें अगले जन्म के लिए भी अब उस बंधन में बन जाती है, और हम अनजाने में ही अपने जन्म पर जन्म खुद ही बनाते रहते हैं। जिस दिन हम ईश्वर से कामना करनी छोड़ देंगे और ईश्वर से केवल उनका प्रेम मांगना शुरू कर देंगे, उसी दिन हमारी भक्ति डाइवर्ट हो जाएगी। हमारी भक्ति नानक मीरा की तरह दिव्य होनी शुरू हो जाएगी, निष्काम होनी शुरू हो जाएगी। जब निष्काम भक्ति आनी शुरू होती है तो मनुष्य, भगवान कहते हैं गीता में, मैं उसको तत्व ज्ञान देता हूँ, दैवीय गुण देता हूँ, जिन गुणों से वो ऊपर उठकर शीघ्र ही मुझे पा लेता है। तो यहाँ एक रहस्य को समझिए, मन की कामनाओं की भक्ति, मन के कामनाओं के कर्म मनुष्य को सदैव नीचे गिराते हैं, यानी असुर प्रवृत्ति पे ले जाते हैं। निष्काम जन सेवा, निष्काम भक्ति मनुष्य को जन्म दर जन्म ऊपर उठाती है और एक जन्म में सच्चा भक्त बनाते हुए ईश्वर तक पहुंचाती है। यही संसार का नियम है। इसी नियम पे पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। हम भी इसी में फंसे हुए हैं। तो भक्ति का मूल्य केवल एक है कि हम सकाम कर रहे हैं या बकाम या निष्काम कर रहे हैं। और दूसरी बड़ी भूल हम यह करते हैं सनातन धर्म के अनुसार कि ईश्वर एक है और सारे उसके स्वरूप है, उससे अलग कुछ नहीं है, सब कुछ वही है। तत्व ज्ञान जब हमें मिल जाता है तो हम ये जान लेते हैं सब कुछ वो ईश्वर ही है। मगर अभी हमें ज्ञान नहीं है, इसलिए हम शरीर बोध में फंसे हैं। हम देखते हैं रामू अलग है, श्यामू अलग है, सबका स्वभाव अलग है। मगर वास्तव में क्या है कि वो जो स्वभाव है वो उस प्रकृति के गुण का है। मनुष्य का शरीर तो एक यंत्र है, वो गुण उसके अंदर वो स्वभाव बनाए बैठा है। जो आत्मा है वो हम सब की एक है, वो अनेक नहीं है, उसमें कोई गुण दोष नहीं है, वो तो ईश्वर का अंश है। तो ज्ञानी सबको ईश्वर स्वरूप में देखता है। वो ये देखता है ये शरीर तो गुण ही गुणों में खेल रहे हैं, ये संसार ईश्वर की माया का खेल है। तो ये बहुत गूढ़ ज्ञान है, इसे अभी हम नहीं समझते। अभी हम यह समझते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है और हमारा कभी नाश नहीं होता। हमारे जीवात्मा अपने कर्म के अनुसार हर जन्म में अलग अलग चोले बदलती है। प्यारे भाइयों, हम आगे के भागों में यह समझेंगे कि किस प्रकार एक मनुष्य देवता स्वरूप, किस प्रकार एक मनुष्य राक्षस स्वरूप, किस प्रकार एक मनुष्य सज्जन, एक पापी दुराचारी क्यों बनता है, कैसे बनता है। ये सारा विज्ञान हमारे सनातन धर्म में बहुत ही विस्तार से समझाया गया है। भगवत गीता में तो भगवान ने अध्याय 14 से लेकर 18 तक बच्चों की तरह हमें समझाया है कि तुम ये कर्म ऐसे करोगे तो ये फल मिलेगा, ये कर्म ऐसे करोगे तो ये फल मिलेगा। मित्रों, भगवत गीता अपने में पूर्ण विज्ञान है। हमारे पास समय नहीं है पढ़ने का। हम वो जानना चाहते हैं, हम वो प्राप्त करना चाहते हैं जो हमारा है ही नहीं। आप सोच लो, आपसे 15 साल पहले या 10 साल पहले या जो हमने आज कमाया था वो कहाँ गया? वो खा पी के बराबर हो गया। कल को राजा कहते थे ये लाल किला मेरा है, ये ताजमहल मेरा है, कहाँ गए वो? आज ये राष्ट्रीय संपत्ति है। तो ये सृष्टि ईश्वर की है, हम सब यहाँ पे मेहमान हैं, भोग रहे हैं, साथ कुछ नहीं ले जा सकते। यहाँ रहो, भोगो और आगे की यात्रा पे चलो। जैसे कर्म करोगे वैसा अगले जन्म में तुम्हें मिलेगा। कर्म विधान यही है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ। इस शरीर से जो कर्मों के बीज बोओगे वही काटोगे। इस विज्ञान को समझो और इस विज्ञान को और विस्तार से समझेंगे आने वाले कल के एपिसोड में। जय श्री कृष्ण। श्री भगवान आप सभी का जीवन मंगलमय, आनंदमय और भक्तिमय करे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।